कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, हे नारद जी, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्मा मुझे समझाए, मुझे श्रवण कराए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो असी में भी भगवान का भजन करता है और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धापूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। हंसी का मतलब है मजाक का, मजाक में नाम लेता है, वो भी कल्याणकारी है। भगवान को का नाम ऐसा है, आप गाली दे के लो, प्रेम से लो, कल्याणी होना है। रावण ने अंदर अंदर लिया, कर ले, मतलब सोचा तो राम भगवान के बारे में, कल्याणी हुआ। कंस ने भी कल्याणी हुआ। दुश्मनी से लो, प्यार से लो, ले लोगे तो कल्याण पक्का है, सीट रिजर्व है वैकुंठ धाम की। उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। हम और आप क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, उसकी करते ये कलयुग प्रभाव है। उन्हें जब बैठो बात करो तो भगवान के नाम की बात करो ना, कोई जरूरत ही नहीं है, आप कल्याण हो जाएगा अपने आप में। वही नहीं हो पाता, सारे काम हो जाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला शुभाऊ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, दुराचारी, परस्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुभाऊ ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी ने उस पर मोहित हो गई और उन दोनों में कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल लिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके द्रव्य लाता, वह वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद, मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूं। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इस प्रकार वह नित्य प्रति करता था। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर
वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जो तुमसे हमारा कहना है कि भगवान विष्णु के भक्तों को यहां पर न लाया करो। फिर धूम्रकेश को यहां पर क्यों लाए? उसने चाहे हाथ से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी वह वैकुंठ जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति नौ प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कार्तिक कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदसरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उसकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करते करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप वत्सला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। अतः तुम्हारा श्राप
वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे धूम्रकेश नाम का राजकुमार वैकुंठ धाम को गया, उसी प्रकार प्रभु की कृपा से सब भक्तों का पदार्पण वैकुंठ धाम का ही हो। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।